हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सांख्यिकी में हमारी एक्सरसाइज 14.3 जिसमें हम सीखेंगे माध्यक मीडियन। तो आइए देखते हैं हम माध्यक का क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो हम देख लेते हैं। इसमें हमने हमारी 9th क्लास में पढ़ा था कि माध्यक जो होता है आपका माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति माध्यक को आप बोलते हैं मीडियन। केंद्रीय प्रवृत्ति हमारा होता है सेंट्रल टेंडेंसी। का एक ऐसा मापक है जो कि हमें जो आंकड़ों में आंकड़े होते हैं हमारे डाटा, आंकड़ों में सबसे यानी कि मिडल वैल्यू सबसे बीच के फ्रैक्शन मीन्स ऑब्जर्वेशन का मान देता है, वह हमारा माध्यक होता है। सबसे बीच के जो मान देता है हमें, जो हमारे ऑब्जर्व डाटाज हैं, वो हमारे क्या कहलाता है, माध्यक कहलाता है। तो हमने पीछे 9th क्लास में क्या सीखा था कि आपके पास जो भी आपके पास अनग्रुप्ड डाटा होते थे या फिर हम बोलते थे उसको अवर्गीकृत आंकड़े, अनग्रुप्ड डाटा जो हमारे पास होते थे उनको हम बोलते थे अवर्गीकृत आंकड़े। तो इसमें हम किस तरह से हमारा माध्यक निकालते थे, आप सबसे पहले करते थे कि हमारे पास जो भी आंकड़े दिए हुए हैं उनको हमें क्या करना होता था, आरोही क्रम में लिखते थे हम उन आंकड़ों को। और अगर हमारे पास जो आंकड़े हैं n जो आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ डाटा जो है हमारे पास, अगर ये हमारा ओड होता था, विषम होता है, तो उसके लिए हम लिखते थे इसमें n+1/2 2th ऑब्जर्वेशन। और अगर हमारे पास ये जो n है ये इवन आता था, सम होता था, तो यहाँ पर हमारी जो ऑब्जर्वेशन हम लेते थे वो क्या लेते थे, हम सम करते थे कि एवरेज निकालते थे। किस का एवरेज आप निकालते थे, यहाँ पे एवरेज ऑफ n/2 2th एंड n/2 +1 ऑब्जर्वेशन। जब हम इसका एवरेज निकालते थे तब हमें क्या मिलता था, वो सम के लिए हमारा माध्यक मिल जाता था। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वर्गीकृत, आपके पास अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए तो हम ऐसे निकालते थे, लेकिन अगर हमें वर्गीकृत दिया हुआ हो तो उसके लिए हम कैसे हमारा माध्यक निकालेंगे। तो उसके लिए हम अपना माध्यक निकालते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है इसके लिए, आप लिखेंगे माध्यक मीडियन जो है आपका L प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन F इंटू H। ये होता है हमारा ग्रुप्ड डाटा के लिए। अब हमारी जो प्रश्नावली है उसमें हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि L क्या है, यहाँ पर हमारा माध्यक है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। जिसको हम बोल देते हैं लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास।
यहाँ पर हमारे पास n जो है वो है प्रेक्षणों की संख्या, जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं इनके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ जो CF दिया हुआ है वो है हमारा माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, जिसको हम बोलते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीन्स आपके पास है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आप यहाँ लिखेंगे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास है ऑफ क्लास प्रीसीडिंग ऑफ मीडियन क्लास। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है F, जिसका मतलब होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। नेक्स्ट हमारे पास H दिया हुआ है, जिसका मतलब है वर्ग माप, यानी कि आप बोलते हैं क्लास साइज। अब इन सब का हम कैसे यूज़ करेंगे ये हम देखेंगे हमारे क्वेश्चंस में। तो आइए करते हैं हमारे क्वेश्चंस। पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, वो आपके पास है निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। तो हमारे पास यहाँ पर ये आपको टेबल दी हुई है, ये हमारे हल वाली टेबल है, तो हम हल लिख देंगे यहाँ पर। तो आपके पास यहाँ अगर हम निकालते हैं हमारा माध्यक, तो माध्यक निकालने के लिए आपने फॉर्मूला लिखा था, आपका माध्यक का जो फॉर्मूला था, माध्यक जो है वो था आपका L प्लस में n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। CF जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो हम कैसे निकालते हैं, आपके पास जो फ्रीक्वेंसी गिवन है उसको पहले नंबर पे जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो ऐसे की ऐसे लिखी जाएगी, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है उसमें पहला वाला ऐड हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 4 प्लस में 5 9 हो गया आपका। इसी तरह फिर आप लिखेंगे 13 प्लस में 9, ये आप ऊपर वाले टर्म्स को जोड़ते जाएंगे नेक्स्ट वाले टर्म में। फिर आपके पास 20 है, तो यहाँ 22 आ गया था, तो 20 जोड़ेंगे 42, फिर 42 में आप 14 जोड़ेंगे, फिर आप 56 में 8 जोड़ेंगे और फिर आप 64 में 4 जोड़ेंगे, तो यहाँ आपको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। आप ध्यान रखेंगे यहाँ जो फ्रीक्वेंसी का जोड़ है आपका और यहाँ जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आखिरी जोड़ आया है, ये दोनों आपके सेम होंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हमें n देखना है, तो टोटल n आपके पास यहाँ आ रहा है 68। आपको यहाँ पर चाहिए था n/2, जो कि हमारे पास आता है 68/2, दैट इज 34। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पर जो संचयी बारंबारता है आपकी, संचयी बारंबारता हमारे पास कितनी है, यहाँ पर हमें ऐसी संचयी बारंबारता में ऐसा नंबर देखना है जो n/2 से बड़ा हो आपका और इसके पास हो। तो आप देखेंगे 4 9 22 42 आपका 34 से बड़ा आता है और ये किसके पास में आपका,
इसके पास कौन सी संख्या आपकी 42। इससे आगे अगर आप चलेंगे तो ये आपकी बड़ी संख्याएं आएंगी। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, संचयी बारंबारता 42 n/2 से बड़ी है। तो हमें क्या करना है, इसका जो संगत हमारे पास वर्ग आता है, संगत वर्ग 42 के संगत वर्ग अगर आप देखेंगे तो वो होता है 125 और 145 के बीच में। तो हमें पता है हमारा यहाँ जो संगत वर्ग आया है वो कितना हो गया है हमारा 125 से 145। अब हमें क्या कहा गया है, हमारे पास n/2 34 आया है, n/2 हमारे पास आ गया है 34। l निम्न सीमा आपके पास कितनी आई है यहाँ पर 125। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको बताया गया था संचयी बारंबारता, जो भी आपके पास n/2 में आपके पास संचयी बारंबारता आती है उससे जस्ट ऊपर वाली, उससे पहले वाली, यानी कि आपको यहाँ संचयी बारंबारता क्या लेनी है 22। उसके बाद आपके पास जो f है फ्रीक्वेंसी है, आप देखेंगे आपके पास 42 के सामने जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आपकी कितनी आती है 20। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो f हमारा हो गया 20। फिर इसके बाद हमें चाहिए h वर्ग माप, जो कि आपको बताया हुआ है वर्ग माप कैसे निकालते थे हम, उच्च सीमा माइनस में निम्न सीमा। तो ये आपके पास आ जाएगा 20। अब हमारे पास सभी चीज़ें आज आ गई हैं, तो हम इसको अपने फॉर्मूले में रखेंगे। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये वाला है। तो फॉर्मूले में रखने के बाद हमें यहाँ पर मिलता है माध्यक, जो कि होगा हमारा L है 125 प्लस में n/2 है हमारा 34, CF है हमारा 22, F है हमारा 20 और H है हमारा 20। तो यहाँ इससे ये कैंसिल आपका 125 प्लस में 12, तो ये आपके पास आ जाता है 137 इकाई। हमें बोला गया था एक तो आपको माध्यक ज्ञात करना था, माध्यक हम निकाल चुके हैं। अब हम निकालेंगे माध्य और बहुलक। तो माध्य और बहुलक हमने अपनी पीछे वाली एक्सरसाइज में निकाले हैं। तो हम देखते हैं कि माध्य कैसे निकाला जाता है। माध्य निकालने के लिए आपके पास 3 फॉर्मूले थे, डायरेक्ट मेथड, आपके पास प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और तीसरा था आपका पग विचलन विधि, जिससे भी आपको आसान लगे। अगर आपके पास अंतराल बड़े दिए हुए हैं तो आप क्या करेंगे, आप कल्पित विधि या पग विचलन विधि से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम पग विचलन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास पग विचलन विधि में जो फॉर्मूला था माध्य का, अब हम माध्य निकाल रहे हैं। और माध्य का फॉर्मूला था आपके पास x बार, जो कि था a प्लस में h इंटू में fi ui अपॉन में सम ऑफ fi। तो यहाँ पर सबसे पहले ये तो होता था हमारा कल्पित माध्य, जो कि हमने xi में से लेना होता था। यहाँ पर आप देखेंगे मिड वैल्यू को हम मान लेते हैं, ये 135 हमने कल्पित माध्य माना हुआ है। यहाँ पर a बराबर में 135, ये क्या है हमारा कल्पित माध्य। इसके बाद जो वर्ग अंतराल है वो कितने का है हमारे पास, यहाँ 20 का। आपने देखा था कि आपके पास उच्च सीमा माइनस में निम्न सीमा करते हैं, तो वो आ रहा है हमारे पास 20। इसके बाद ui हम निकालते थे। ui निकालने का तरीका क्या था, xi माइनस a अपॉन में h। a भी हमारे पास, h भी है और xi भी है। जैसे जैसे हम x1 x2 x3 यहाँ रखते जाएंगे, हमें u1 u2 u3 मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने xi माइनस a निकाला, ये xi है, ये आपका a है। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा d1। यहाँ di जब निकाल रहे हैं तो लिख सकते हैं xi माइनस में 135। ये d1 है आपका, d2 d3 d4 d5 d6 एंड d7। आप यहाँ से अपने ये सभी निकाल लेंगे d, और उसके बाद ui में रखेंगे। ui में आप फॉर्मूला आपको बताया गया था क्या, तो आप ये लिख सकते हैं xi माइनस a बाय h, या फिर आप di बाय h, दोनों का मतलब सेम ही है।
तो यहाँ पर h आपने बताया कि अंतराल जो है वो 20 का आ रहा है। 20 से डिवाइड करने के बाद ये आपको मिला -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। इसके बाद हमें fi और ui की गुणा करनी होती थी। तो fi हमारे पास है ये वाला, ये आपका है fi, और ui आया है हमारे पास दिस वन, u1, u2, u3, u4, u5, u6, u7, ये हमारे पास f1, f2 ये। तो जब हम 4 को -3 से करेंगे तो ये मिलेगा -12। 5 को आप करेंगे -2 से तो -10। 13 को आप करेंगे -1 से तो ये मिला -13। फिर आप 20 को 0 से करेंगे तो मिलेगा 0। इसी तरह हमने सारे निकाले और यहाँ पर हमारे पास जो सम है fi ui वो हमें मिल गया 7। अब हम इसको रख देते हैं हमारे फॉर्मूले में। तो माध्य हमें मिल जाता है यहाँ से a आपके पास आया है 135 प्लस में 20, fi या ui का सम जो है वो आया है 7, और हमारे पास fi का जो सम आया है n जो है ये सम ऑफ fi है हमारा, जिसको हम कैपिटल N से भी दिखा देते हैं। ये आया हमारा 68। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 135 प्लस में 2.05, यानी कि हमारे पास जो माध्य निकल के आता है वो आता है 137 पॉइंट में 0.5 इकाई। ये था हमारा माध्य। इसके बाद हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आपको बताया था 14.2 में कि बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुलक का जो फॉर्मूला आपके पास था वो था आपका L प्लस में f1 माइनस में f0 अपॉन में 2f1 माइनस में f0 माइनस में f2 इंटू में h। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास जो L है हमारे पास सबसे अधिक, आपको बताया गया था कि आपको क्या देखना है, सबसे अधिक बारंबारता किस में आ रही है। तो आप देखेंगे ये बारंबारताएं हैं हमारे पास। तो सबसे अधिक आपके पास आ रही है 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। तो सबसे ज़्यादा आ रही है हमारे पास 20, जो कि किस वर्ग अंतराल में आ रही है हमारी 125 से 145 के बीच में। तो हम लिखेंगे कि वर्ग 125 से 145 की अधिकतम बारंबारता है यह बहुलक वर्ग है, और इसमें हमारे पास इसकी जो बारंबारता आ रही है L आपके पास है, यानी कि लोअर लिमिट वो आती है 125, निम्न सीमा। H है जो अंतराल हमारा आ रहा है इनके बीच में 65 से 85 के बीच में अंतराल आपका आ रहा है उच्च सीमा माइनस में निम्न सीमा जो कि है 20। इसके बाद जो भी आपके पास, जहाँ भी आपके पास मैक्सिमम सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है, बारंबारता आ रही है, उसको हम मानेंगे f1, उससे ऊपर वाली को मानेंगे 0 और नीचे वाली को मानेंगे f2। आप देख सकते हैं f0, f1, f2 इस सीक्वेंस में आपको लेना है। तो यहाँ पर हमें f0 मिला है 13, f1 मिला है हमें 20 और f2 हमें यहाँ पर मिला है 14। तो यहाँ पर अब हमें सारी चीज़ें मिल चुकी है, तो हम अपने फॉर्मूले में रख देते हैं। बहुलक हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास बहुलक जो आता है वो है 125 प्लस में 20 माइनस में 13, इसके बाद आपका 2 इंटू में 20 माइनस में f0 आपके पास है 13 और f2 है आपके पास 14 इंटू में h आपके पास आता है यहाँ पर 20। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा 125 प्लस में 7/13 गुणा में 20। इसको आप जब और सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा 125 प्लस में 10.76 और हमारे पास जो बहुलक है वो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 135.76 इकाई। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन
जिसमें हमें बोला गया है यदि नीचे दिए गए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। आपके पास ये टेबल आपको दी हुई है, ये टेबल आपकी गिवन है, वर्ग अंतराल और बारंबारता आपको दिया हुआ है और आपको साथ में दिया हुआ है यहाँ पर हल में माध्यक आपको दिया हुआ है, तो आपको x और y बताना है। माध्यक हमें दिया हुआ है, माध्यक जो कि है 28.5, ये हमें दिया हुआ है। इसके बाद हम लिख सकते हैं कि हमारी जो संचयी बारंबारता आती है, यहाँ पर आपको बताया गया था कि संचयी बारंबारता हम कैसे निकालते हैं। पहले वाली संख्या एज इट इज़, उसके बाद जो भी संख्याएं होंगी उसमें आगे वाली संख्या हम जोड़ देंगे। दूसरा निकालना है तो 5 प्लस में x, फिर इसमें हम 20 जोड़ेंगे, इसमें हम 15, इसमें y और इसमें 5। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया है 60। आपको यहाँ ये दिया हुआ है 60। आपको बताया गया था यहाँ जो आपके पास नंबर होगा वो ही आपकी संचयी बारंबारता में जो सबसे आखिरी का आप जोड़ेंगे तो उसके बराबर होगा। यानी कि जो सबसे आखिरी का नंबर आएगा वो हमारा आना चाहिए 60। तो यहाँ पर अब हम अपना फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। आपके पास जो n है वो है 60, तो n बटे 2 हमारे पास हो गया 60 बटे में 2 यानी कि 30। आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारा जो 30 है 28.5 हमें दिया हुआ है, माध्यक दिया हुआ है, जो कि हमारा किसके बीच में आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 28.5, क्योंकि यहाँ पर आपका x ऐड हो रहा है, तो आप देखेंगे ये जो है आपके पास यहाँ पर इस अंतराल में हमें क्या मिलेगा, हमारा माध्यक मिल सकता है। हमारी जो रेंज आएगी तो माध्यक का जो वर्ग है, माध्यक वर्ग, ये हमारे पास है 20 से 30। तो अब हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग L हो गया हमारा 20, H है हमारा अंतर कितने का आ रहा है 10-10 का, ऊपरी सीमा माइनस में निम्न सीमा। इसके बाद आपके पास है CF आपको पता है जो भी हमारे पास संचयी बारंबारता हम उसको मानते हैं जहाँ पर जो हमारा वर्ग अंतराल है उससे जस्ट ऊपर वाली जो संचयी बारंबारता है वो हम मानते हैं। तो यहाँ पर आपके पास होगी ये 5 प्लस में x। फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी इस अंतराल के सामने वाली, जो कि है हमारी 20। तो अब इसको फॉर्मूले में रख देते हैं। माध्यक का जो फॉर्मूला था L प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन में F इंटू में H। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूले में आ जाता है 28.5 बराबर में L है आपका 20, n/2 है 30 माइनस में 5 प्लस x अपॉन में F आपके पास आ रहा है यहाँ पर 20 और H आपका आ रहा है यहाँ पे 10। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 28.5 बराबर में 20 प्लस में 25 माइनस में x अपॉन में 2 से दोनों तरफ गुणा करने पर आपको मिलेगा यहाँ पर 57 बराबर में 40 प्लस में 25 माइनस में x, और यहाँ पर रखने पर आपके पास x का जो मान है वो आ जाएगा 65 माइनस में 57 यानी कि 8। x अगर 8 है तो आपने देखा था कि हमारे पास 45 प्लस x प्लस y जो है वो किसके बराबर था 60 के। तो यहाँ आप x की वैल्यू रखेंगे प्लस में 8 प्लस में y बराबर में 60। तो ये आपको मिलेगा y बराबर में 60 माइनस में 53 यानी कि आपको मिलता है ये 7। तो हमारे पास x और y ही हमें फाइंड करने थे, तो x तो मिला हमें 8 और y मिला हमें 7। ये हमारा होगा उत्तर। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर तीसरा सवाल। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है और माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, 60 वर्ष अधिक हो, 60 वर्ष से कम हो। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये हमारी टेबल दी हुई है।
आप देखेंगे ये हमें आयु दी हुई है और यहाँ पर हमें पॉलिसी धारकों की संख्या दी हुई है। तो यहाँ पर हम अपना वर्ग अंतराल ले लेते हैं 5-5 का। तो हम यहाँ लिख देते हैं, हमें पता है कि हमें संचयी बारंबारता की जरूरत होगी। हमने क्या किया, यहाँ पर आप देखेंगे 20, 25, 30 ये 5-5 के अंतराल पे है। यहाँ 20 से कम लेना है और 5-5 का अंतर है, तो पहला अंतराल बनेगा हमारा 15 से 20। इसी तरह ये 25 से कम है तो दूसरा बनेगा 20 से 25। इसी तरह हम इन सभी का बना लेंगे अंतराल। इसके बाद संचयी बारंबारता हमारी कैसे निकाली जाती है। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमारे पास जो पॉलिसी धारकों की संख्या है वो किस अकॉर्डिंग दी हुई है। तो आप देखेंगे यहाँ पर पॉलिसी धारकों की संख्या 20 से कम होने पर हमें दी हुई थी 2। तो यहाँ पर आपने 2 लिखा। अब ये है 25 से कम, यानी कि इसमें ये 20 वाली भी हमारी ऐड हो रही है, जबकि हमारा ये कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं हम रेंज, 20 से 25 तक ही हम इसकी रेंज ले रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी ये जो 2 हैं ये 20 से कम वाली में आती हैं और इस वाली में 20 वाली ऐड हो रही हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें से हम ये वाली माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 4। तो 20 से 25 के बीच में होंगी 4। इसी तरह 30 से कम में हमारी ये पीछे की जुड़ गई हैं 6, जबकि हमें सिर्फ क्या चाहिए 25 से 30 के बीच में। तो हमने क्या किया, 24 में से 6 माइनस किया तो हमें 25 से 30 वाले के बीच में मिल गई। इसी तरह 30 से 35 के बीच की चाहिए तो हमने 45 में से 24 माइनस की, हमें 30 से 35 के बीच वाली मिल गई हैं पॉलिसी धारकों की संख्या। अब हमें क्या करना है, संचयी बारंबारता बनानी है। आपको पता है संचयी बारंबारता में पहला एज इट इज़, फिर हम उसके बाद नेक्स्ट नंबर जोड़ेंगे। तो ये हो गया 2 + 4 यानी कि 6। फिर हम लिखेंगे 18 प्लस में 6 24। फिर आप लिखेंगे 21 प्लस में 24। फिर आप लिखेंगे 45 प्लस में 33। फिर यहाँ हो गया हमारा 78 प्लस में 11, 89 प्लस में 3, 92 प्लस में 6 और ये हो गया 98 प्लस में 2। ये हमारे पास आ जाती हैं। अब हम देख लेते हैं हमारे पास जो n है वो कितना दिया हुआ था। n जो है टोटल कितनी पॉलिसी धारक दिए हुए हैं हमारे बीमा एजेंट, कितनी पॉलिसी करते हैं 100। तो यहाँ पर हमारे पास n जो है वो आ गया हमारा 100, n बराबर 100। तो यहाँ से हमारा n/2 क्या हो जाएगा 100/2 यानी कि आपका हो गया 50। अब हमें 50 से बड़ी वो संख्या लेनी है जो 50 के पास हो और इससे बड़ी हो। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 50 से बड़ी 45 छोटी है, इससे तुरंत बाद आ रही है 78। फिर आगे ज़्यादा बड़ी होती जाती हैं। तो हमारे पास जो पहले नंबर पे आ रही है यही 50 के ज़्यादा पास हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके सामने तो हम लिख देते हैं संचयी बारंबारता 78 n/2 से बड़ी है। तो इसका जो संगत वर्ग होगा, इसके सामने आप वर्ग देख सकते हैं 78 के सामने, जो कि आ रहा है 35 से 40, 35 से 40। तो हमारा जो माध्यक वर्ग है वो क्या मिला हमें 35 से 40। आपने देखा n/2 हमारे पास है 50, L है आपके पास 35, CF है आपके पास 45, F आपके पास आता है यहाँ पर 33 और अंतराल आया था आपके पास 5-5 का। तो माध्यक का जो फॉर्मूला हमारा था यहाँ पे वो था L प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन F इंटू में H। यहाँ पर हम L रखेंगे,
जो कि है हमारे पास 35 प्लस में n/2 आपके पास था 50, CF आपका मिला है 45, F आपको मिला है 33 और H हमें मिला है 5। तो यहाँ से आपको मिलता है 35 प्लस में 5/33 इंटू में 5। इसको आप लिख सकते हैं 35 प्लस में 0.76, जो कि हमारे पास है 35.76 वर्ष हमारी माध्यक आयु आती है यहाँ पर। इससे आगे के सवाल हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।